आप सभी विद्यार्थियों का एक करोड़ अकेडमी में स्वागत है। आप देख रहे हैं एक करोड़ अकेडमी। आज आपको हम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आपके बीच हम आए हैं। आप देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पर कि पहला क्वेश्चन है कि पौधे हरे क्यों होते हैं। तो इसका जवाब हम लिख सकते हैं कि पौधे हरे क्यों होते हैं। तो पौधे क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। किसके कारण होते हैं? क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पर देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि पौधे में जल एवं खनिज लवणों, पौधे में जल एवं खनिज लवणों का, पौधे में जल एवं खनिज लवणों के संवहन के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है। तो हम इसमें जवाब लिखेंगे जाइलम उत्तक। क्या होगा? जाइलम उत्तक। कौन सा उत्तक है जी? तो जाइलम उत्तक इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है आप लोग का कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सा होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा होता है जी? थायरॉक्सिन हार्मोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तंत्रिका तंत्र को कौन सी गैस प्रभावित करती है। देखिए तंत्रिका तंत्र है उसको कौन सी गैस प्रभावित करती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि तंत्रिका तंत्र को कौन सी गैस प्रभावित करती है। तो तंत्रिका तंत्र को कौन सी गैस प्रभावित करती है, और ध्यान से रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। आगे देखिए हम क्या लिखेंगे, इसको सूत्र में CO लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CO, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या लिखेंगे इसको? कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पराबैंगनी किरणों के द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो पहला तो जवाब होगा इसका कि चमड़ी का कैंसर। चमड़ी का कैंसर पहला, और दूसरा होगा आपका इसका मोतियाबिंद। क्या होगा? मोतियाबिंद। पहला चमड़ी का कैंसर और दूसरा क्या होगा आपका? मोतियाबिंद। चलिए आगे आप लोग देखेंगे। पराबैंगनी किरणों के द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। दिखा, चमड़ी का कैंसर और मोतियाबिंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां के बाद। दो जीवाश्म ईंधन, जो दो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण दे। तो दो जीवाश्म ईंधन में पहला क्या होगा? कोयला। क्या होगा? कोयला। और दूसरा होगा आपका पेट्रोलियम। पहला क्या होगा? कोयला, और दूसरा क्या होगा? पेट्रोलियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग चलते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने बेस्म होते हैं? बेस्म यानी कि अंग्रेजी में इसको हम लोग चेम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेम्बर। तो कुल मनुष्य के जो मनुष्य के हृदय होते हैं उसमें 4 चेम्बर होते हैं। क्या होते हैं? 4 चेम्बर। कितने होते हैं? मनुष्य के हृदय में कुल कितने चेम्बर होते हैं? तो 4 चेम्बर होते हैं। चलिए ध्यान से देखिए आगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग चलते हैं। 8 में कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कौन कौन सी पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला जो है
आपको क्या चाहिए, CO2। दूसरा क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल। और तीसरा होना चाहिए जल। और चौथा जो है वह सूर्य का प्रकाश। ये चार ऐसे पदार्थ हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला CO2, दूसरा क्लोरोफिल, जल और सूर्य का प्रकाश। ये चारों चीज होंगे तभी जा करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में कि हरे पौधे उत्पादक क्यों कहलाते हैं। तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसीलिए इनको उत्पादक कहा जाता है। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जो इसी जवाब लिख सकते हैं कि जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, क्या करते हैं, तैयार करते हैं, तो उसे उत्पादक कहते हैं। उत्पादक कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम, उत्पादक कहते हैं। जैसे में लिखेंगे हम लोग सभी हरे पौधे, क्या लिखेंगे, सभी हरे पौधे। क्या होगा जवाब में, सभी हरे पौधे। जो भी जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं तैयार करेंगे उसके लिए मुख्य रूप से उनमें आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए कि जिसमें क्लोरोफिल होगा ना, वही अपना जैसे कि भोजन स्वयं तैयार कर सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, आगे है कि वसा का पाचन शरीर के किस अंग में होता है, छोटी आंत में। क्या होगा, छोटी आंत, इसी को क्षुद्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्षुद्रांत, यानी कि छोटी आंत, या बोलेंगे इसको क्षुद्रांत। छोटी आंत में वसा का पाचन शरीर के किस अंग में होता है, तो छोटी आंत में। देखिए वसा नहीं, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये तीनों छोटी आंत में ही होता है। वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन तीनों का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं हम लोग। 11 है कि कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है। तो कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है, तो हम लिख सकते हैं जीवाश्म ईंधन। क्या होगा, जीवाश्म ईंधन। कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है, एक तो जीवाश्म ईंधन, या फिर आप इसके जवाब में आप ऐसा लिख सकते हैं अनवीकरणीय ईंधन, अनवीकरणीय स्रोत। ऐसे जवाब इसका सबसे अच्छा यही होगा कि कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है, तो कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। क्या है जी, कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन से यौगिक उत्तरदायी है। तो इसका जवाब होगा CFC। क्या होगा, CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे कि ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं हम लोग। 13 में कि हरे पौधे में भोजन बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। हरे पौधे में भोजन बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे में भोजन बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे बुआ, प्रकाश संश्लेषण। चलिए आगे बढ़िए। तो 13 के बाद 14 क्वेश्चन क्या है, देखिए 14 है क्वेश्चन में कि मधुमेह रोग किस, मधुमेह जो रोग है वह किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो मधुमेह जो रोग है किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, इसका जवाब हम देंगे मधुमेह हार्मोन में कौन सी हार्मोन के कारण कमी के कारण होता है, बताइए आप लोग। मधुमेह रोग यानी कि इसको हम डायबिटीज भी बोलते हैं, इसको चिनिया रोग के नाम से भी जानते हैं। तो इस रोग में मतलब किस हार्मोन की कमी हो जाती है, बताइए। इंसुलिन हार्मोन। क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन। क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन के कमी के कारण बॉडी में जब ये इंसुलिन हार्मोन जब कम बनने लगता है तो डायबिटीज की बीमारी शुरू हो जाती है। और इस मधुमेह जो रोग होता है उसमें मुख्य रूप से अंग कौन होता है डैमेज, तो अग्न्यास है। क्या नाम है उसका, अग्न्यास है। मधुमेह रोग से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो अग्न्यास है। और अग्न्याशय को पैनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
है ना। चलिए ठीक है, आगे बोलिए। 14 नंबर क्वेश्चन के बाद 15 में देखिए कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत, देखिए इसमें क्वेश्चन में त्रुटि है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत C2 है, CO2 है, यानी कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत CO2 है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत, आप लिख सकते हैं कि CO2 मतलब कितना प्रतिशत CO2 है, या कितना CO2 प्रतिशत है। तो जवाब इसका होगा कि वायुमंडल में कितना CO2 प्रतिशत में है, तो 0.03% CO2 है। क्या है? 0.03% क्या है? CO2 है।